वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। सीएम आतिशी ने एलजी वीके सक्सेना को लिखी चिट्ठी। बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी में आतिशी ने कई बातों का जिक्र किया है। 13 नवंबर को मार्शल्स की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया था। मार्शल्स की फिर से नियुक्ति का प्रस्ताव आपको भेजा था, आपकी तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, ये लिखा है चिट्ठी में। और लिखा है कि मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इस प्रस्ताव को मंजूरी दीजिए। पूरी सरकार को आपकी स्वीकृति का इंतजार है। आतिशी, मार्शल्स और दिल्ली की महिलाओं को भी इंतजार है। और हमारे साथ इसी खबर पर नवीन निशांत जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। नवीन, जो चिट्ठी लिखी गई है आतिशी के जरिए, क्या कुछ इस चिट्ठी में और बिंदुओं पर बात की गई है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिखा है और एक बार फिर से जो बस मार्शल्स हैं उनकी नियुक्ति को लेकर एलजी से अनुरोध किया है कि बस मार्शल्स को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए, क्योंकि बीते 1 साल से जो बस मार्शल्स का मुद्दा है वो राजधानी दिल्ली में लगातार बना हुआ है और इसे लेकर कई बार एलजी और दिल्ली के मुख्यमंत्री की मीटिंग हो चुकी है। और बीते दिनों भी भाजपा के जो तमाम विधायक हैं वो मुख्यमंत्री से मिले थे और उस मीटिंग में ये सहमति बनी थी कि एक जो प्रस्ताव है वो दिल्ली सरकार की तरफ से एलजी को भेजा जाए, क्योंकि जो बस मार्शल्स की नियुक्ति का मामला है वो सर्विसेज सेक्टर में आता है और जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो एलजी के पास है। तो ऐसे में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखा है और लिखे गए पत्र में उन्होंने एलजी से अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द जो बस मार्शल्स हैं उनको नियुक्त किया जाए, ताकि उनके समक्ष भी जो रोजगार का संकट है वो दूर हो सके, क्योंकि अक्टूबर 2023 से ही जो तमाम बस मार्शल्स हैं जिनकी संख्या 10,000 के करीब है वो बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो ऐसे में जो आतिशी हैं मुख्यमंत्री दिल्ली की, उन्होंने पत्र लिखा है एलजी को और लिखे गए पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि बहुत ज्यादा समय हो चुका है बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर और ऐसे में जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो एलजी को रिपोर्ट करता है, तो एलजी इस मामले में दखल दे और जल्द से जल्द जो बस मार्शल्स हैं उन्हें उनके पद पर बहाल किया जाए। नवीन, क्योंकि अब लगातार बातें सामने आ रही हैं, मुद्दे सामने आ रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, चाहे वो बस मार्शल्स का मुद्दा हो, तमाम चीजें जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाई जा रही हैं। माना जाए कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए चुनावी मोड में दोनों पार्टियां आ चुकी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी लगातार जो मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं उन मुद्दों को उठा रही है, चाहे वो लॉ एंड जो दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर है उसका मुद्दा हो या फिर बस मार्शलों का, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीधे एमएचए को रिपोर्ट करती है, जो दिल्ली पुलिस है वो सीधे अमित शाह और दिल्ली के उपराज्यपाल को रिपोर्ट करती है। तो वहीं जो बस मार्शल का मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं एलजी से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है जिसके जरिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति होती है वो एलजी के अधीन है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री फिर एक बार पत्र लिखा है और एलजी विनय सक्सेना से अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द बस मार्शलों को उनकी पोजीशन पर बहाल करे। और निश्चित रूप से चुनाव तक ऐसे लेटर आपको और भी देखने को मिलेंगे जिसमें जो तमाम मुद्दे हैं उससे लेकर मुख्यमंत्री आतिशी एलजी को पत्र लिखती रहेंगी। जी नवीन, इस चिट्ठी में मार्शल्स के अलावा माना कुछ और चीजें भी सामने आई हैं क्या? कुछ और मुद्दों पर भी बात की गई है? नहीं, देखिए ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसमें बस मार्शलों के मुद्दे को ही उठाया गया है, क्योंकि बस मार्शल्स को लेकर दिल्ली में भी कई बार प्रदर्शन हो चुके हैं। मुझे याद है बीते दिन जब सचिवालय में ऑल पार्टी मीटिंग थी तो उसमें जो बीजेपी के नेता है विजेंद्र गुप्ता और तमाम विधायक भी पहुंचे थे और उस समय भी एक तस्वीर आई थी कि सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के वो विजेंद्र गुप्ता के पैरों में गिर पड़े थे कि एलजी के पास चलने के लिए फाइल साइन करवाने के लिए। हालांकि उस समय भी जो बस मार्शल्स हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, लेकिन आतिशी ने जो लेटर लिखा है वो पूरी तरह से बस मार्शलों पर ही केंद्रित है। जो बस मार्शल्स को दिक्कत आ रही है उसका जिक्र है और बस मार्शलों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है उसका जिक्र उस लेटर में किया गया है। नवीन, माना जाए कि अब आने वाले दिनों में इन तमाम मुद्दों को और भी धार मिलती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप देख रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के सभी नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो वैसा ही मुद्दा बस मार्शलों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगभग 10,000 संख्या है बस मार्शलों की और समझना ये भी होगा कि 10,000 संख्या बस मार्शलों की है और उन 10,000 जो बस मार्शल है उनके कहीं ना कहीं परिवार भी हैं। तो कुल लगभग 40 से 50,000 लोग इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव के समय आपको ऐसे और भी मुद्दे देखने को मिलेंगे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर शामिल है, बस मार्शलों का मुद्दा शामिल है। इसके अलावा अन्य कई और मुद्दे भी हैं जिसे लेकर आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी
निश्चित तौर पर उठाने वाली है। नवीन, बस मार्शल्स की नियुक्ति को लेकर क्या देरी हुई है, और अगर देरी हुई है तो किस वजह से हुई है? देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू, मतलब यानी जिस डिपार्टमेंट में बस मार्शलों की नियुक्ति होनी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री आतिशी के पास है, लेकिन जिसके जरिए उनकी नियुक्ति होनी है वो अधिकार दिल्ली के एलजी के पास है। और निश्चित तौर पर संख्या बहुत बड़ी है, लगभग 10,134 के करीब बस मार्शलों की संख्या है जिनकी नियुक्ति करनी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पहल कौन करे, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट आतिशी को रिपोर्ट करता है, वहीं जो सर्विसेज डिपार्टमेंट है वो सीधे एलजी को रिपोर्ट करता है। तो ऐसे में क्रेडिट लेने की भी एक जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। हालांकि प्रयास दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, और बीते दिनों मुख्यमंत्री आतिशी ने यहाँ तक कहा विजेंद्र गुप्ता को कि वो बस मार्शलों की जल्द से जल्द नियुक्ति कराएं, तो आम आदमी पार्टी जो विजेंद्र गुप्ता की सीट रोहिणी विधानसभा में अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगी। और मुख्यमंत्री आतिशी ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर विजेंद्र गुप्ता बस मार्शलों की नियुक्ति करा देते हैं तो मुख्यमंत्री आतिशी खुद विजेंद्र गुप्ता जो बीजेपी से विधायक हैं उनके लिए वोट की अपील करेगी। तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा मुद्दा है बस मार्शलों का, और जो दोनों पार्टियां हैं वो लगातार इस मुद्दे को हल करने में लगी हैं। लेकिन उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर जो बस मार्शलों का मुद्दा है वो पूरी तरह से सुलझा लिया जाएगा। चलिए, यानी कि कुछ दिन और लगेंगे और ये मुद्दा जो है सुलझता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए। तो बस मार्शल्स की नियुक्ति को